हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या मजाज है सबके? कैसे जा रहे रोजे? अब तो खत्म होने को गए, ईद की आमद आमद है, तो तैयारियां हो गई थी। दिखाइएगा जरूर तस्वीरें अपनी, और हमें बताइएगा जरूर क्या क्या कुछ बनाया, कैसा बनाया, क्या पकाया, कैसा पकाया। हम तो जो पका रहे हैं वो है मजेदार किस्म की खिचड़ी, और उसमें कभी हम अहमद लतीफ़ कासमी ले आते हैं, तो कभी हम मंटो ले आते हैं, तो कभी हम जॉन एलिया ले आते हैं। तो आज हमारी खिचड़ी में जो सबसे नुमाया जायका है वो है अहमद नदीम कासमी साहब का। बड़ा अरसा हुआ उनको पढ़ा नहीं। चलते चलते गुजरते गुजरते उनका एक अफसाना गुजरा नजरों से आगे, आला के नाम से। और भाई वाह, कोई मजा आया मुझे पढ़ के। सोचा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। सो पसंद आए तो बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। लिखते हैं आला। अम्मा अभी दही बलो रही थी कि वो मिट्टी का प्याला लेकर आ निकली। ये देख कर कि अभी मक्खन ही नहीं निकाला गया तो लस्सी कहाँ से मिलेगी, वो शशुपंच में पड़ गई कि वापस चली जाए या वही खड़ी रहे। आ गई, बैठ जाओ आला, अम्मा ने कहा। अभी देती हूँ। ये बताओ कैसी हो? जी अच्छी हूँ। वो वहीं बैठ गई जहाँ खड़ी थी। कुछ देर के बाद अम्मा बोली, देखो अब मैं मक्खन निकालने लगी हूँ, बुरा ना मानना, नीयत बुरी ना भी हो ना तब भी नजर लग ही जाती है। अभी पिछले दिनों नूरा ने मुझे मक्खन का पेड़ा निकालते देखा, तो दूसरे दिन मुर्गी के अंडे के बराबर मक्खन निकला, और उससे अगले दिन चिड़िया के अंडे के बराबर। गाय को 3 दिन मिर्चों की धुनी देनी पड़ी ताकि नजर उतरे। आला कटकी, नजर तो कभी कभी मेरी भी लगती है बीबी जी। इससे पहले आपका शीशे का एक गिलास तोड़ चुकी हूँ, याद है आपको? हाँ हाँ, अम्मा को याद आ गया। मुझे याद है। तुमने कहा हाय बीबी जी कैसा साफ शफाफ है कि नजर आर पार नजर आती है, और फिर यूं ही बड़े बड़े छन्नाके से टूट गया। हाँ, मैं तो हैरान रह गई। फिर उन्होंने आला को डांटा, मगर इस डांट में गुस्सा नहीं था। लो, अब पल्ली तरफ देखो, मैं मक्खन निकालने लगी हूँ, इधर नहीं देखना बिल्कुल भी। और वो मुस्कुराती हुई एक तरफ घूम गई और सामने देखने लगी। सामने मैं बैठा था। मुझे देखते ही वो दुपट्टे का पल्लू आधे सर पर से खींचकर माथे तक ले आई और बोली, बीबी जी अंदर छोटे मियाँ जी तो नहीं बैठे? अरे वही आरिफ ही तो है, रात आया है। हाँ। आला उठकर दरवाजे तक आई और बोली, रत बुलाएं दूर बुलाएं। मैंने पूछा, कैसी हो आला? जी अच्छी हूँ, वो बोली। फिर उसके चेहरे पर शरारत छपकी। पहले तो मैं आपको पहचानी ही नहीं, मैं समझी कोई बच्चा मूछें लगाए बैठा है। अरे अम्मा की हंसी छूट गई। तौबा है, कमबख्त कैसी बातें करती है। तौबा तौबा। आला दहलीज पर यूं बैठ गई कि उसका एक पांव बाहर सहन में था और एक कमरे के अंदर। आरिफ मियाँ, परदेश में आप क्या करते हैं? उसने मुझसे यूं पूछा जैसे चौपाल में बैठी गप लड़ा रही है। साथ ही वो एल्यूमिनियम के एक प्याले को फर्श पर एक उंगली से मुसलसल घुमाए जा रही थी। मैंने कहा, नौकरी करता हूँ, रुपया कमाता हूँ। बीबी जी को कितना भेजते हो? उसने शरारत से मुस्कुराकर पूछा। ए लड़की, अम्मा ने उसे डांटा, अपनी उम्र के लड़कों से यूं बातें नहीं करते। अब तो छोटी नहीं है, क्या अभी तक तुझे किसी ने नहीं बताया कि तू बड़ी हो गई है? वो दहलीज पर बैठी बैठी अम्मा की तरफ घूम गई। अब उसके दोनों पांव सहन में थे और बालों का एक ढेर कमरे में था। कौन बताए बीबी जी? वो बोली। अम्मा अब्बा होते तो वो बताते।
उन्हें तो खुदा के पास जाने की इतनी जल्दी पड़ी थी कि मेरे सर पे अपना हाथ उठाया तो इंतजार भी नहीं किया कि कोई इस लड़की के सर पर हाथ रखे तो चले। आला की आवाज को आंसुओं ने भिगो दिया था। मैंने कहा, आला, तुम्हारी माँ तो कब की चल बसी थी, क्या बाप भी चल गया? अब के घूम कर उसने दोनों पांव कमरे में रख दिए और बोली, जी वो भी चला गया। मैं लड़का होती तो शायद मुझे जूते गांठना सिखा देता ना, पर वो तो मुझसे रोटियां ही पकवाता रहा। अब मैं एक मोची की बेटी हूँ, पर अपने जूते दूसरों से मरम्मत करवाती हूँ। अरे, अम्मा बोली, तो क्या हुआ? तुझे सिर्फ जूते गांठना नहीं आता ना, बाकी तो सब काम आते हैं। इतनी तो तू होशियार है, इतनी मेहनत से कमाती और खाती है, सारा गांव तेरी तारीफ करता है। लो, ये लो, लस्सी ले लो। आला, जो अम्मा की गुफ्तगू के दौरान में उन्हीं की तरफ घूम गई थी, उठी और जाकर प्याला अम्मा के पास रख दिया। वो लस्सी का प्याला लेकर जाने लगी, मगर चंद कदमों के बाद एकदम रुक गई और पलट कर बोली, आज भी चक्की पीसने आ जाओ बीबी जी? आ जाना। हाँ, मेरा ख्याल है तुम आ जाना, अम्मा बोली। आटा तो ढेरों पड़ा है, पर आरिफ के अब्बा की बरसी भी तो ज्यादा दूर नहीं ना, तो कई बोरियों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम आ जाओ। जी अच्छा, वो बोली। फिर वहीं खड़े खड़े मुझसे बोली, आरिफ मियाँ, आप कितनी छुट्टी पर आए हैं? मैंने कहा, मैं अब्बा की बरसी करके जाऊंगा। फिर फिर तो बहुत दिन है। मैं जब गांव में इधर उधर घूम कर वापस आया तो वो अंदर एक कोठरिया में बैठी चक्की पीस रही थी। वो ओढ़नी उसके सर पर से उतर गई थी और खुले बाल चक्की के हर चक्कर के साथ उसके चेहरे को छुपा और खोल रहे थे। उसने एक टांग को पूरा फैला रखा था। नीला तहबंद उसकी पिंडली तक खिंच गया था। अगर ऐसी पिंडली को काट कर शीशे के मर्तबान में रख कर ड्राइंग रूम में सजा दिया जाए तो कैसा रहे। मैंने इधर उधर देखा, अम्मा कहीं नजर न आई तो मैं पंचों के पल कोठरिया तक गया। दरवाजे से आती हुई रोशनी एकदम मध्यम हुई तो उसने चौंक कर देखा। चक्की रोक ली, बालों को झुककर समेटा और ओढ़नी को सर पर खींच लिया, मगर फैली हुई टांग को फैला रहने दिया। फिर वो चक्की की हत्ती को थाम कर आहिस्ता आहिस्ता घुमाने लगी और मेरी तरफ देखती चली गई। उस वक्त मेरा पहला तासुर ये था कि एक मोची की बेटी की आंखों को इतना बड़ा और हसीन नहीं होना चाहिए था। गरीब गुरबा को छोटी छोटी आंखें ही किफायत कर जाती हैं। उसके चेहरे पर शरारत थी और इस डर के मारे कि वो कोई फिकरा न मार दे, मैंने पूछा, अम्मा कहाँ है? वो बोली, तो क्या आप बीबी जी को देखने यहाँ तक आए थे? तो क्या तुम्हें देखने आता? मुझे हमले का मौका मिल गया। उसने बस इतना किया कि टांग समेटी और फिर फैला दी। फिर वो कुछ कहने ही लगी थी कि मैंने पूछा, अम्मा कहाँ है यार? यही हवेली में है, उसने कहा। आपके चचा की बेटी बीमार है, उन्हें देखने गई है। मैंने कहा, ये जो तुम पिसाई कर रही हो इसकी कितनी उजरत होगी? 2 दिन का आटा तो मिल ही जाएगा। उसके लहजे में काट सी थी, न जाने तंज कर रही थी या उसका लहजा ही ऐसा था। अच्छा, 2 दिन गुजर गए तो फिर क्या करोगी? फिर आ जाऊंगी आटा पीसने, पानी भरने या छतें लपेटने। छतें लपेटने? क्या तुम्हें छतें लपेटना भी आता है? मैंने सचमुच हैरत से पूछा। वो बोली, मुझे क्या नहीं आता आरिफ मियाँ, बस एक जूते गांठने नहीं आते और बहुत कुछ आता है। मसलन क्या क्या आता है? मैंने शरारत से पूछा। और
اور وہ کچھ بتانے ہی لگی تھی مگر جیسے سوچ میں پڑ گئی اور پھر بولی سبھی کچھ آتا ہے، آپ دیکھ لیں گے ہولے ہولے۔ چند لمحے وہ یوں چکی چلانے میں مصروف رہی جیسے مجھے بھول گئی ہے، پھر چکی روک کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ میں ایک طرف ہٹا تو وہ باہر آ گئی اور بولی پیاس لگی ہے پر بی بی جی کا کٹورا جھوٹا ہو جائے گا، مجھے اب بک میں پانی پلا دے جائے، تم کٹورے میں ہی پی لو، میں نے کہا، اور پھر ڈانٹ کے لہجے میں کہا چلو اٹھاؤ کٹورا پیو پانی۔ اس کی مسکراہٹ کتنی گلابی تھی، زندگی میں پہلی بار انکشاف ہوا مسکراہٹ کا رنگ بھی ہوتا ہے۔ پانی پی چکی تو کٹورے کو کھنگالنے کے لیے اس میں ذرا سا اور پانی ڈالا۔ میں نے کہا بھر دو کٹورا۔ وہ سمجھی شاید میں کٹورے کو پوری طرح پاک کرانا چاہتا ہوں۔ کٹورا بھر گیا تو اس نے میری طرف دیکھا اور میں نے کٹورا اس کے ہاتھ سے اچک کر منہ سے